इस वीडियो में हम लाए हैं त्रिभुज से रिलेटेड कुछ प्रश्न। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस पाइथागोरस फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं इससे रिलेटेड वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। इनका कॉन्सेप्ट मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम लोग उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि यहाँ पर आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। आधार दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल जो निकालना है, तो क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2 आधार की जगह पर रखेंगे 10, ऊंचाई की जगह पर रखेंगे हम लोग क्या रखेंगे 5। अब यहाँ 2 से कट जाएगा ये 10, 2 5 10, क्या बढ़िया 5 गुना 5, 5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सिर्फ भुजा बता के रखा है, आधार ऊंचाई वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। तो मैंने बताया था कि जब त्रिभुज की भुजाएं बताया हुआ है, केवल भुजाएं दिया हुआ है, तो हम लोग हीरोज फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम लोग इस्तेमाल करेंगे हीरोज फॉर्मूला का। तो तीनों को भुजा दिया हुआ, तो तीनों भुजा को मैं स्मॉल ए से लिख सकता हूँ, ए बी सी। ए को मान लेते हैं कि 13 सेंटीमीटर है, बी 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और सी 15 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ सेमी पेरीमीटर, यानी कि एस, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो क्या हो जाएगा 13 + 14 + 15 बाई 2। तो सबको जोड़ के क्या हो जाएगा 5 9 3 12, 1 2 3 4 42 बाई 2 कैंसिल होकर के ये हो जाएगा, तो नीचे आप देखेंगे 21 हो जाएगा। तो एस हमारे पास हो गया 21 सेंटीमीटर। ये हमारा सेमी पेरीमीटर हुआ। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, रूट लगाना होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हीरोज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये होगा। तो क्या हो जाएगा, एस की जगह पर अपन लोग रखेंगे 21 सेंटीमीटर, 21 इंटू 21 माइनस ए, यानी कि पहला साइड, फिर से 21 माइनस बी, यहाँ से 14 लाएंगे, उसके बाद 21 माइनस सी यानी कि 15। आगे क्या बन जाएगा 21 लिख देंगे, यहाँ पर गुना आ जाएगा, 21 में 13 खत्म, तो 8 बचेगा, ठीक है। वो यहाँ पर 21 था, 12 गलती से हो गया, यहाँ पर 21 होगा, ठीक है। तो 21 में 13 घटाने से 8, 21 में 14 घटाएंगे तो 7, 21 में 15 घटाएंगे तो 6। अब क्या करेंगे, इनको गुना नहीं करेंगे, इनको और भी ब्रेक करेंगे, इसको प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ेंगे। तो मैं इसको 3 7 21 लिख सकता हूँ, 3 गुना 7, इसको 3 को 2 गुना से लिखने, यानी 2 गुना 2 गुना 2 में तोड़ेंगे, 2 नीचे 4 4 दूनी 8 और ये 7। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब इसमें करेंगे हम लोग जोड़ा लगाएंगे, हर डिजिट का जोड़ा लगाएंगे। जैसे 3 का जोड़ा यहाँ से लग गया तो एक 3 बार आ जाएगा,
7 का भी जोड़ा लग चुका है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, 2 का जोड़ा लग गया तो एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी ये दोनों तो मिलके एक जोड़ा लगे तो एक 2 और बाहर आ जाएगा। तो सब डिजिट का यहाँ पर जोड़ा लगा हुआ था तो सब डिजिट सिंगल सिंगल टाइम बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 87 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। तो बी नंबर 84 कितने नंबर में था, 84 सी नंबर में था, यानी कि इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लेंगे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर करना होता है। तो √3/4 भुजा स्क्वायर कितना, भुजा कितना बचा कर 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √3/4 इसको 8 गुना 8 मिला देंगे इस तरह से, 4 दूनी 8, तो 8 गुना 16, √3 गुना 16 बन रहा है, तो मैं 16√3 ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो ये आंसर हो गया 16√3, 16√3 सी नंबर ऑप्शन में है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बना लेंगे, पढ़ते हैं सवाल। यदि किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं तो कर्ण है, यानी कि समकोण त्रिभुज का 2 भुजाएं बता दिया और हमें कर्ण पूछा है। तो 2 भुजाएं, अगर कर्ण पूछा है तो बाकी 2 भुजाएं क्या, एक लंब होता है एक आधार होता है, तो किसी एक को लंब मान लेंगे, किसी एक को आधार मान के चलेंगे और कर्ण हमें निकालना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर हल कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो 6 सेंटीमीटर है वो लंब है, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कह सकते हैं, P बराबर 6 सेंटीमीटर, और ये आधार यानी कि बेस को मान लेंगे 8 सेंटीमीटर, और हमें H निकालना है। तो H निकालेंगे कैसे, तो H का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये हम बताए थे कि P² प्लस B² करना होता है। तो P² में क्या लेंगे, 6 का स्क्वायर, और P² में 8 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, और यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे 100 बन गया। तो 100 यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और रूट कर जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर का यहाँ पर 10 सेंटीमीटर सी ऑप्शन में है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ बना लेता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा 7 सेंटीमीटर है और कर्ण 25 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई क्या है। ये कर्ण है यानी कि हाइपोटेनस यानी H हो गया, और इसको या तो P मान लो या तो P मान लो। तो मान लेते हैं कि ये लंब है और ये कर्ण है, और दूसरी भुजा को हम आधार मान लेते हैं, आधार हमें निकालना है। ठीक है, तो P मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर है, और कर्ण यानी कि H कितना है, 25 सेंटीमीटर, H 25 सेंटीमीटर है, और इसका बेस हमें निकालना है, यानी कि आधार निकालना है। तो आधार निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, √H² माइनस P²। तो कैसे हो जाएगा, H² में क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, और P² में 7 स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होगा 625, 7 का हो जाएगा 49, 15 में 9 गया 6, रूट के अंदर रहेगा। उसके बाद ये 1, 11 में 4 गया 7, और ये 5, 576 किसका स्क्वायर है,
576 24 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर और ये रूट खत्म हो जाएगा, 24 आंसर हो जाएगा इसका। 24 का नंबर कौन सा ऑप्शन में होगा? सी ऑप्शन इसका भी है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है।